ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके लिए कबीर जी का एक बहुत ही सुंदर दोहा लेके आया हूँ। कबीर जी ने कहा था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हालांकि ये दोहा आप कभी ना कभी अपने जीवन में जरूर सुने होंगे, लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दरअसल एक कहानी है। ओशो ने कहा था कि रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास में एक कहानी आती है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप जानते होंगे कि वो जनगण मन अधिनायक जय है लिखे थे हमारे देश के लिए। उनके उपन्यास में एक कहानी आती है। ओशो ने कहा था कि एक बार एक प्रेमी और प्रेमिका शादी का विचार बनाते हैं। तो जो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है हम शादी कर लेंगे, लेकिन एक शर्त पे। लड़का पूछता है कि क्या शर्त है। लड़की कहती है कि मैं शादी एक ही शर्त पे करूंगी कि शादी के बाद हम दोनों अलग अलग रहेंगे। मैं नदी के इस पार रहूंगी और तुम नदी के उस पार रहोगे। लड़के को बात बिल्कुल समझ नहीं आती। लड़का कहता है कि तू पागल है, शादी के बाद पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, यहाँ तक कि एक बिस्तर पे रहते हैं। अब तू कह रही कि शादी के बाद हम दोनों अलग अलग रहेंगे। लड़की कहती है कि नहीं, शादी के पहले भले ही हम एक साथ एक कमरे एक बिस्तर पे रहें, लेकिन शादी के बाद हम दोनों अलग अलग रहेंगे। लड़के को बिल्कुल बात समझ नहीं आती। क्या फिर ये क्या कह रही है। लड़का पूछता है कि इसके पीछे क्या मतलब है, क्या अर्थ है, इसका सार क्या है तेरी बातों का। वो कहती है कि साथ रहते रहते फिर रस खो जाता है। हाँ, तुम्हें जब मिलना होगा पत्र लिखना, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। मुझे जब मिलना होगा मैं तुम्हें पत्र लिखूंगी, तुम मुझसे मिलने आना, लेकिन हम एक साथ नहीं रहेंगे। क्यों कहती है कि जब हम एक साथ रहते हैं तो जो रस होता है वो खो जाता है। आप अपने जीवन के अनुभव से देखिए, जो कुछ भी आपको मिल जाता है उससे रस खो जाता है। अगर आप एक कार की कल्पना करते हैं कि आप कोई अपने मनपसंद का कार चुनाव कर लिए हैं कि ऐसा कार मुझे चाहिए, तो कार जब मिलेगी तो हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, 6 महीना, 2 साल उसमें रुचि हो, लेकिन एक समय के बाद उससे रस टूट जाएगा। वो आपके लिए सारहीन हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा, उसमें वो मजा ही नहीं आएगा। जो कुछ भी आप देखिए, आप जहां से गुजर गए वहां पे लगता है कि वहां पे कितना सुंदर जीवन है। आपको लगता है कि बचपन में कितनी सुंदर जिंदगी थी, मस्त हंसो खेलो नाचोगा। लेकिन एक बार जरा बच्चों से पूछिए कि क्या वो बच्चे खुश हैं। नहीं, बच्चे बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो बिल्कुल दुखी हैं, क्योंकि उन्हें अपने असहाय अवस्था के अलावा और क्या दिखता है। जो आता है वही दो बातें बोल देता है, जो आता है वही थप्पड़ लगा देता है, थोड़ा सा ठुनका देता है। बच्चों को बिल्कुल समझ ही नहीं आती। बच्चे बहुत जल्द बड़ा होना चाहते हैं। ये बुढ़ापे की लिखी गई कहानियां हैं कि बचपन में बहुत सुखी थे हम, बहुत सुख था। बच्चों से एक बार पूछ के तो देखिए, आप जहां से गुजर गए लगता है कि वहां पे सुख था। जो हमें मिलता है, जो हमारे साथ होता है, जो वर्तमान में होता है, वो लगता है कि अरे इसका तो क्या ही अर्थ है। आप जिस जीवन में जी रहे हैं उसके लिए बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं कि काश इसके जैसा मेरा जीवन होता। आप कभी बाइक के सपने देखते होंगे। बाइक मिल जाती है, बाइक से रस खो जाता है। 2 4 10 20 25 दिन आप किसी स्त्री से अगर प्रेम करते हैं, अगर वो स्त्री मिल जाए तो फिर क्या करेंगे आप। 15 20 दिन, महीना, 6 महीना, 2 साल में आपका प्यार फीका पड़ जाएगा, प्यार का रंग जो है वो उतर जाएगा। फिर यही बात कबीर जी यहाँ पे कह रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर एक बार प्रेम में दरार पड़ गई, धागा टूट गया प्रेम का, तो फिर नहीं जुड़ेगा, और अगर जुड़ भी गया तो गांठ पड़ जाएगी। इसीलिए अंतिम में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या फिर किसी के साथ आज जीवन उसके साथ रहना चाहते हैं तो उससे थोड़ा दूर दूर रहा कीजिए। इसीलिए मैंने रविंद्रनाथ टैगोर के कहानी को उठाया। वहां पे युवती यही बात का संदेश दे रही कि हमें थोड़ा दूर दूर रहना चाहिए, क्योंकि साथ रहते 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 फिर एक दिमाग में बात फिक्स हो जाता है कि अब ये छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं, ये तो हमेशा के लिए मेरा ही हो गया। जब वो चीज खो जाता है, आपने कभी ध्यान दिया जीवन में हमें पछतावा किसी भी चीज का तब नहीं होता जब वो चीज हमसे खो जाए। पछतावा तब होता है जब ये निश्चित हो जाए कि वो चीज हमें दोबारा नहीं मिलेगा, और बस वहां से रस फिर पैदा हो जाती है पछतावा गलाने की, ये चीज मेरा था आज खो गया।